वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ग्यारह अध्याय 17 श्लोक हमने पूरे किए। अब इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन। पहले 10वें अध्याय का जो थीम था कि हर चीज में आपको परमात्मा नजर आता है क्या, और यहाँ थीम है हर चीज परमात्मा में नजर आती है क्या। यह दृष्टिकोण में फर्क है, कहना उनको वही है, परंतु किसी चीज को हम देखते समय कितना सोचते हैं, किस एंगल से देखते हैं, किस पहलू से देखते हैं। एक तो है चर्म दृष्टि, जो कि आधार जो है उसका वो हमारी इंद्रियां है। मैंने आंख से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ये सत्य है। जरूरी नहीं है आपने अपनी आंखों से देखा तो वो सत्य हो, परंतु हम ऐसा ही करते हैं। हम आंखों से सुनते हैं, बोलते यही सत्य है, कानों से सुनते हैं, कहते हैं यही सत्य है। इसको कहते हैं चर्म दृष्टि। दूसरी है विवेक दृष्टि। जो थोड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, जिन्होंने थोड़ा अभ्यास किया हुआ है, वो पहली वाली थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते कि जैसा देख रहे हो वैसा है, क्योंकि यह संसार तो परिवर्तनशील है, हर पल बदल रहा है। मैं छोटा बच्चा था तो भी कहता था मैं ही हूं ये, बूढ़ा हो गया तो भी कहता हूं ये मैं ही यह हूं, परंतु बच्चा कहाँ, बूढ़ा कहाँ, बदल चुका है सब कुछ। परंतु इसको कहते हैं विवेक दृष्टि, कि इस संसार का स्वरूप जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो बदल रहा है। तीसरी है भगवत दृष्टि। इसमें सब दिव्य हमको दिखाई देता है। भगवान है, भगवान हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमको प्यार देगा, भगवान हमको भक्ति देगा, भगवान हमें स्वर्ग या इंद्रलोक या पितृलोक या और उनके वैकुंठ धाम में लेके जाएंगे। और आखिरी जो दृष्टि है, जो अर्जुन को प्राप्त है, जो संजय को प्राप्त है, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। एक तो इंद्रियों का आधार हो गया, दूसरा बुद्धि का आधार हो गया, तीसरा मन का आधार हो गया। लेकिन जो दिव्य दृष्टि है ये तीनों से अलग है। यह दिव्य दृष्टि ऐसे ही प्राप्त नहीं होती जब तक दिव्यता का आशीर्वाद न हो। इसलिए संजय को व्यास भगवान जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, अर्जुन को स्वयं कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि प्राप्त की। अर्जुन के कितनी मेहनत है उसमें, अर्जुन की ज्यादा मेहनत नहीं है, परंतु अर्जुन का भाव महत्वपूर्ण है। वो सीधा साधा इंसान है, वो शरण गया है कृष्ण को, उसने अपना अहंकार खो दिया है, और जब तक अहंकार खो दिया है तब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त है। फिर अहंकार उभर के आ गया, दिव्य दृष्टि समाप्त। या तो मैं हूं या तो फिर वो है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो इंद्रियों से देखना, बुद्धि से देखना, मन से देख, और अपनी आत्मा से इस विश्व को देखना। जब आत्मा की दृष्टि से हम देखेंगे तभी हमें यह विश्व रूप, विराट रूप नजर आएगा, तब तक नहीं। तो ये कोई ऐसी ही कहानी नहीं है मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, योग से तू देख पाएगा। हमें भी कभी ऐसी दृष्टि मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी, क्योंकि कृष्ण ने कहा है आगे कि ये किसी और को प्राप्त नहीं होगी।
लेकिन जो इस मार्ग पर डट के खड़ा है उसे अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहां अर्जुन शरण गया है, टेम्पररीली उसने अहंकार छोड़ दिया है। अब उसका मन इतना भर गया है कि उसको भगवान के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो अब अर्जुन वर्णन, पहले संजय ने वर्णन किया कि अर्जुन कैसे देख रहा है, अब अर्जुन स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि मैं क्या देख रहा हूं। अब 18वां श्लोक। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अब अर्जुन विराट रूप को देखकर विराट रूप से बात कर रहा है। यह समझना इतना आसान नहीं है। अब विराट रूप को देखने के लिए क्या अर्जुन विराट रूप से बाहर है? बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। यदि हम उस माध्यम से बाहर हो गए तो हम है ही नहीं, और यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वे तो अनंत है। जो विराट रूप का पहले वर्णन किया सारे दिशाओं में अनंत है, ऑल परवेडिंग, ओमनिशेंट, ओमनीप्रेजेंट। तो अर्जुन भी उस विराट में ही है। अब दिव्य दृष्टि से वो देख रहा है, मतलब इन आंखों से नहीं है ये दृश्य। ये दिव्यता प्राप्त है तभी दिखाई देगा। एक तीसरी आंख होती है, और यह दर्शन बाहर नहीं होता है, अपने भीतर होता है। तो इस विराट का अभी अर्जुन कह रहे हैं आप ही जानने योग्य है, परम अक्षर है, आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, सनातन धर्म के रक्षक है और अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसे मैं मानता हूं। अर्जुन ने ये नहीं कहा ऐसे मैं जानता हूं। तो ये जो कहना है यह अर्जुन तक ही सीमित है। अर्जुन की भाषा हमारे लिए है, उस विश्व रूप के लिए नहीं है, क्योंकि विश्व रूप को यह भाषा नहीं, वहां तो साइलेंस होता है। तो कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, यदि हमको कुछ समझना है तो यह वर्णन काम का है। यदि हमें नहीं समझना, हम सिर्फ चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, तो ये बात हमें हमारी समझ के ही बाहर है। हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, कम से कम अर्जुन के लेवल तक आना होगा। जानने योग्य क्या है इस संसार में? मंगल पे कैसे जाया जाए, काट के हार्ट को बाहर निकाल के दूसरा हार्ट कैसे लगाया जाए, फॉरेन घूमने कैसे जाए, कितनी एनर्जी, कितने विचार इन बातों में चले जाते हैं, सारी उम्र खत्म हो जाती है। लास्ट में पता चलता है इसमें जानने योग्य कुछ था ही नहीं। क्या किया मैंने जान के? बड़े से बड़ा सर्जन हो, उसको पूछिए, आप बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, आपकी जानकारी कितनी? बोलता है मैक्सिमम 5%। और साइंस की कितनी जानकारी है तो भी कहेगा मैक्सिमम 5%। क्या जाना फिर आपने? और यही ये जानते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, यह जान के आपने वो पाया जो आप पाना चाहते थे? धन संपत्ति मिली, प्रॉपर्टी मिली, परिवार मिला, नाम मिला, पर ये सब क्या करना है? यहां ही छोड़ के जाना है।
तो फिर जानने योग्य क्या है? अर्जुन कहते हैं आप जानने योग्य है, मतलब वो सत्य जो है वह जानने योग्य है। यहां कोई पुरुष खड़ा नहीं है, जैसे हम जानते हैं पुरुष स्त्री जानते हैं, वैसे नहीं है। वो सिर्फ तत्व है। उसको हम एनर्जी भी नहीं कह सकते, चलो एनर्जी थोड़ा सा नजदीक है, एक शक्ति है। जैसे आकाश उसमें से आया है, आकाश जहां रहता है हम उसकी बात कर रहे हैं, वह सत्य तत्व है और वही तत्व यहां पर विराजमान है। तो वह तत्व जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। रेस्ट एवरीथिंग इज नॉन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ। आप करिए, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं करिए। आपका प्रोफेशन है, करिए। आपका बिजनेस है, करिए। आपकी नौकरी है, करिए। बट दे आर ऑल नॉन इसेंशियल्स। इसेंशियल सिर्फ एक है, जानने योग्य सिर्फ एक है, और वो है कि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। अननेसेसरीली मैं इस संसार में उसके लिए भटक रहा हूँ जो मैं स्वयं हूँ और वहाँ नहीं है। अगर संसार में सुख या आनंद या परम शांति होती तो किसी न किसी को तो प्राप्त हुई होगी। कोई तो ऐसा गाइड मिलेगा हमको बताने के लिए, लेकिन कोई नहीं है आज दिन तक। परंतु अपने आप में जिन्होंने खोज किए वो बताते हैं परम आनंद आपके अंदर मौजूद है, सिर्फ उसको उजागर करना है, दैट्स ऑल। तो जानने योग्य वही है और सब नहीं है। सो इसेंशियल्स ऑफ लाइफ, नॉन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ। इसेंशियल्स मतलब करना ही है, इसके सिवाय आपको मुक्ति नहीं। नॉन इसेंशियल्स आर ऑप्शनल, आप करिए या मत करिए। परम अक्षर, अक्षर क्षर होता है जिसका नाश हो। आप दूध ऐसे ही रख दो 2-3 दिन, वो क्षर है, पेरिशेबल है। सब्जियां रख दो, पेरिशेबल है। आटा रख दो, पेरिशेबल है। ऐसा क्या है जो पेरिश नहीं होता? यह इंसान का शरीर पेरिशेबल है, क्षर है। यह सारा संसार क्षर है। यह धरती जिसके ऊपर हम रहते हैं क्षर है। यह सूरज क्षर है, आज है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा, यहां और कुछ होगा। पर जिससे यह ब्रह्मांड निर्माण हुआ है वो होगा, वो अक्षर है, वो था, वो है, वो होगा। इसलिए यह सारा परिवर्तन हो रहा है। मैं हूं, मैं इसलिए मैं बच्चा था। मैं हूं इसलिए मैं जवान था। मैं हूं इसलिए मैं बूढ़ा होऊंगा। मैं हूं इसलिए मैं मरूंगा। और बूढ़ा और बच्चे में बहुत अंतर नहीं होता है, ये वर्तुल है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। बहुत लोग ये इमेजिन करते हैं बचपन से बुढ़ापा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ शुरुआत यहाँ एंड। ऐसे नहीं है, ये वर्तुल है, सर्कल है। जहाँ से शुरुआत हुई वहीं आना है। बूढ़े और बच्चे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। परंतु जो मैं करता हूं, मैं वो तो है ना, बचपन में भी वही है, लेकिन बच्चा अलग है, जवान अलग है, पर कहते तो हम मैं है। तो रिलेटिवली अगर हम तुलना करें तो यह मैं अक्षर हो गया। बचपन पैदा हुआ, समाप्त हो गया। जवानी पैदा हुई, समाप्त हो गई। बुढ़ापा भी पैदा होता है, समाप्त होता है, क्योंकि ये क्षर है, मैं क्षर नहीं हूं।
ऐसे ये सारा विश्व ब्रह्मांड क्षर है, लेकिन जिस तत्व से ये व्यापित है, जिस तत्व की वजह से हमें ये नजर आता है, वह तत्व अक्षर है। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप यहां से वर्ल्ड टूर के लिए निकलिए, एशिया घूम लिया, साउथ एशिया घूम लिया, यूरोप चले गए, मिडल ईस्ट चले गए, अमेरिका चले गए, कितने दिन आप घूमते रहोगे? आखिरी में लौट के अपने घर आना है। इसलिए आपके पास एक पासपोर्ट होता है, इसलिए पासपोर्ट में वीज़ा होता है। वीज़ा आपको बताता है आपको वापस जाना है, पासपोर्ट आपको बताता है आपको वापस आना है। कहाँ? जहाँ आपका निधान है, जहाँ आप चैन से सो सकते हो, चैन से रह सकते हो। ऐसे ही हम कितने ही जन्म भटके, 84 लाख तो कुछ भी नहीं है। कितने ही बार हम मनुष्य बने, पर आखिरी में जब तक वह परम अनुभव नहीं होगा, तब तक हम भटकते ही रहेंगे। हमको चैन नहीं आएगी। जो बंधा हुआ इंसान होता है उसको चैन नहीं मिलती, सुकून नहीं प्राप्त होता। जो मुक्त है उसको ही प्राप्त होता है। तो उसके लिए हमको ये समझना चाहिए कि हम भटक तो रहे हैं, सही दिशा कौन सी है, परम निधान कौन सा है। अर्जुन कह रहे हैं आप ही परम निधान है संपूर्ण विश्व के। आपने सपना देखा, सपने में बड़ा दूसरा संसार खड़ा किया, दूसरी फैमिली है आपकी, दूसरे बच्चे हैं वहां पर यह सपना जाएगा कहाँ आखिरी में? जहां से वो निर्मित हुआ, मन से निर्मित हुआ, सारा का सारा मन में समेटा जाएगा। तो सपना का जो भी संपूर्ण विश्व है उसका परमाश्रय क्या है? मन है। ऐसे ये भी एक बहुत बड़ा सपना है, इसमें ठोस है सब कुछ, परंतु इसका परम आश्रय क्या है? वो है अपना स्वरूप, मैं स्वयं। जब तक वहां जाके हम विश्राम नहीं करेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। सनातन धर्म के रक्षक, ये धर्म क्या होता है? बहुत लोगों को धर्म की व्याख्या समझ में नहीं आती। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है। क्या वाकई में ये धर्म है? क्यों बने थे ये धर्म? क्या मकसद था इनका? क्या वो मकसद पूरा हुआ? बहुत लोगों का ये मानना है कि इन धर्मों को निकाल दो, यदि धर्मों को नहीं निकाल सकते तो परमात्मा को ही निकाल दो, संसार की सारी झंझटें खत्म हो जाएगी। खास करके जो नास्तिक, नास्तिक मतलब जो अभ्यासु नास्तिक है, जो सचमुच जिन्होंने रिसर्च किया है, तो उनका कहना ये सही है कि ये धर्मों ने इंसान को बिगाड़ के रखा है। जो वो कहते हैं वो ये इंसान मानता नहीं है और कहता है मैं इस धर्म का हूं। आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि आप ही जानने योग्य है, अर्जुन कह रहे हैं, मतलब गीता कह, वो एक तत्व जानने योग्य। क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं? नहीं करते, प्रैक्टिकली नहीं करते। थ्योरेटिकली क्लासरूम में बैठेंगे, हाँ सही है सही है, दूसरों को भी बताएंगे, लेकिन क्या आपके जीवन में वो परिवर्तन आया? नहीं आया। तो ये ज्ञान किस काम का?
तो धर्म आपको कहता है भैया झूठ मत बोलो, सच बोलो, मुंडी हिलाई, चोरी मत करो, दान करो, हाँ बहुत अच्छा महाराज, अरे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अगर हंसा नहीं तो आपका दिन गया, अरे वाह 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 क्या बात बोली। गुस्सा, अरे गुस्सा का बिल्कुल नहीं करना, यह गुस्सा आपको अंदर से जलाएगा, अरे वाह। लेकिन किसने गुस्से पे काबू किया ये सुन के? हंसने के लिए आपको टीवी चाहिए, जोक्स चाहिए, जोकर चाहिए, तब आप हंस पाते हो। कहां हंसता है कोई? प्रवचन जो बता रहा है वो स्वयं टीवी देख के जोक इकट्ठा करता है, जोक बताता है, या किसी पुस्तक में पढ़ के जोक याद करके आता है, जोक बताता है, लोग हंसते हैं। किसी का आधार लिए बगैर हंसना है, स्वयं पे हंसना है, स्वयं से हंसना है, उसको कहते हैं हंसना। वो दिखाई नहीं देगा। आपने कभी देखा है ठहाके लगा के चल रहा है कृष्ण, ठहाके लगा के चल रहे हैं राम, तो क्या वो दुखी थे? है ये एक्सरसाइज है आपके लिए, बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है। करनी क्या है सेहत? जब आप धर्म, सच्चा जो धर्म है उसको मान ही नहीं रहे हो तो करना क्या है उम्र बढ़ा के? हाँ मानते हो, उस राह पे चलते हो तो आपकी जरूरत है इस संसार में। कोई तो ऐसा चाहिए जो मार्ग बनाए ताकि लोग उसके ऊपर चलें सही दिशा में। तो ये बाहरी जो धर्म है यह कभी कामयाब हुआ नहीं है और कभी कामयाब होगा नहीं, क्योंकि इट रिलेट्स टू आउटसाइड वर्ल्ड। यदि आपने क्षमा सीख ली तो गुस्सा अपने आप गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे गुस्सा गायब हो गया। क्षमा आप सीखोगे नहीं, सिर्फ गुस्से पे काबू करना है। वो बोलते हैं एक बोतल रखो पानी की, जब गुस्सा आए तो ठंडा पानी पियो। बोतल कौन लेके घूमता है ठंडे पानी की, और कितनी देर वो ठंडा रहेगा, तो गर्म हो जाएगा। तो ये बाहरी बातें धर्म के अंदर नहीं आती। धर्म डूज एंड डोंट्स नहीं सिखाता, ये नीति है। समाज में रहने के लिए नीति आवश्यक है, परंतु इसको धर्म नहीं कहते। धर्म जो होता है अंतःकरण से जुड़ा हुआ है। अंतःकरण शुद्धि जो करता है वह धर्म है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसे इस संसार का कोई भय नहीं है। और प्रवचनकार कहते हैं वेश्या आ गई, बाजू में हटो। अरे जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसको वेश्या दिखाई नहीं देती, वो वहां से गुजरेगा, उसको स्त्री दिखाई देगी, देवी दिखाई देगी, मां बहन दिखाई देगी, उसको वेश्या दिखाई नहीं देगी। एक ब्राह्मण कपल था, बड़े सात्विक लोग थे, सब कुछ था उनके पास, जवानी थी, मकान था, सब कुछ था, धन दौलत थी। लेकिन उन्होंने बैठ के एक दिन सोचा कि हम त्यागी बनते हैं, इसको छोड़ दो, जो बहुत आवश्यक है वही रखेंगे अपने पास। दोनों ने एग्री किया, दोनों ने ये निर्णय लिया, दोनों ने अपना मकान छोड़ दिया, दूर कहीं जाके एक झोपड़ी बनाई, क्योंकि झोपड़ी आवश्यक है। 2 ड्रेस 3 ड्रेस जितने चाहिए उतने रखे, बाकी सब दान में दे दिए। अब उपजीविका के लिए क्या करना है, तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ पास में ही जंगल है, बहुत सूखी लकड़ियाँ मिलती है, लेके आएंगे, बेचेंगे और उस पर अपना उदर निर्वाह करेंगे। 1 साल 2 साल 5 साल जितना कर सकते हैं, तपस्या है ये कोई परमानेंट नहीं होती, साधना है। तो गए, उन्होंने वैसे ही आचरण किया, जाके लकड़ियाँ जमा करते, उनको अच्छे पैसे मिलते, लेकिन वो दिन भर अपने लिए जितना आवश्यक है उतना रखते, जितना भोजन आवश्यक है उतना करते, शाम हो गई बाकी दे देने का, रखने का नहीं अपने पास।
दे आर प्रैक्टिसिंग रिनंसिएशन। ऐसे काफ़ी दिन गुजरे, काफ़ी महीने बीत गए। एक दिन वो लकड़ियाँ ले आ रहे थे, पति आगे पत्नी पीछे। तो पति के सर पे लकड़ियाँ हैं, उसने देखा एक थैली पड़ी है राह में, और थैली में सोने के सिक्के हैं। तो इसने तो त्याग किया है, तो सोने के सिक्कों तो लेना ही नहीं है। लेकिन इसने सोचा, अरे मेरी पत्नी वो तो स्त्री है, स्त्री को तो सोना बहुत अच्छा लगता है, मैंने तो त्याग किया है, लेकिन क्या मालूम उसके मन में लालच आ जाए तो हमारी तपस्या तो भंग हो गई। तो उसने क्या किया, झटपट मिट्टी ली और उसके ऊपर पैर से ही वो सोने को ढक दिया उसने। तो वो कुछ कर रहा है मिट्टी से, पत्नी ने देख लिया, तो आके पूछा, भाई क्या कर रहे हो, क्या किया आपने? अब झूठ तो बोल नहीं सकते। तो उसने कहा, भाई ऐसे है, सोने की सिक्के पड़े थे, तो मैंने सोचा तेरे मन में लालच आ जाए, इसलिए मैंने ढक दिए उसको। ओ, तो इसका मतलब अब भी आपको सोना दिखाई देता है और मिट्टी पे मिट्टी डालते हो। कहाँ पहुंचा है इंसान, और क्या सत्य है? यह जो पहला वाला है वो सुडो धर्म है, यह सही धर्म नहीं है। दूसरा वाला जो है वो सही धर्म है। उसको पत्नी को सोना दिखाई ही नहीं दिया, पति को दिखाई दिया, लेकिन लेना नहीं है। ये बाहरी धर्म हो गया, ये थोपा हुआ धर्म है, और थोपा हुआ धर्म कभी कामयाब नहीं होता। जो उसका अंतःकरण शुद्ध है उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, और अंतःकरण शुद्ध तभी होगा जब सत्य जानेंगे। इसलिए वह सत्य शाश्वत धर्म गुप्ता है, गुप्ता। सनातन धर्म भी कहते हैं शाश्वत धर्म को, उसकी रक्षा वो करता है। इसलिए ध्यान वहां पर चाहिए। आप बाहर जो है प्रवचन भी अटेंड करिए, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी चाहिए, भजन भी सुनना है, तो ये सब करना है, लेकिन हमको यह मालूम होना चाहिए अंदर सत्य अलग है, यह भी असत के लाइन में ही है, उसी कतार में खड़ा है, थोड़ा सर उठा के खड़ा है, इतना ही। इसलिए सनातन धर्म जो है, जो शाश्वत धर्म है, वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, तात्विक दृष्टि से है, वो किसी ने बनाया हुआ नहीं है, सत्य किसी का बनाया हुआ नहीं है। धर्म के पीछे कोई तो है। आप बुद्ध को स्वीकार करोगे, महावीर को स्वीकार करोगे, आप रामकृष्ण को स्वीकार करोगे, परंतु जो शाश्वत धर्म है इसमें कोई नाम नहीं है, बगैर नाम का धर्म है वो। एक सत्य पता हो गया, अपने आप अंतःकरण शुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्धि हो गई, आप संसार में जाइए, जो खेलना है खेलिए, जहां जाना है कोई रोक टोक नहीं है। परंतु इस धर्म के सहारे जो चलता है उसको समस्या संसार से नहीं आती, जो बाहरी धर्म से चलता है उसे तो उतनी ही समस्याएं आती है जितनी संसारी लोगों को आती है। और अविनाशी सनातन पुरुष है, अविनाशी अक्षर जो करीब करीब सेम है, जिसका अक्षर नहीं होता अक्षर है, जिसका विनाश नहीं होता वो अविनाशी है। जो पैदा हुआ है वो विनाश होगा, जो पैदा नहीं हुआ है उसका विनाश नहीं होगा। जिसकी शुरुआत है उसका अंत होगा, जिसकी शुरुआत नहीं है परंतु है उसका अंत नहीं है। और सनातन बिफोर टाइम। आप पूछोगे ये टाइम, ये काल, ये कब शुरू हुआ? ये महाकाल कौन है? लोग जाते हैं मंदिरों में, महाकाल का दर्शन किया। क्या दर्शन किया भैया आपने? महाकाल, आपको काल का पता नहीं है, महाकाल कहां से पता चलेगा?
जब समय नहीं था तब वो था। समय कब आया? जब गति आई। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, समय चल रहा है। आपको पता है, आप सूरज को जाके पूछिए सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, वो बोले क्या बात कर रहा है भाई तू, ये मुझे कुछ पता नहीं है। तो यह जो समय है सुबह और शाम का, ये आपके दृष्टिकोण से है, सूरज के दृष्टिकोण से थोड़ी है। वैसे ही जिसमें गति नहीं है, जो सर्वव्यापी है, उसको काल लागू ही नहीं है, इसलिए वो सनातन है। हम बदल रहे हैं। हम बच्चे थे, स्कूल गए, बड़े हुए, साइकिल चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, कार चलाई, बड़ी कार चलाई, बड़े हो गए। हम बदल रहे हैं। वो क्या है जो नहीं बदल रहा? जो बदल रहा है वो तो समय के साथ में समाप्त हो जाएगा। जो नहीं बदल रहा है उसको समय लागू ही नहीं है, काल लागू ही नहीं है, वो सनातन है। फिर भी अर्जुन ने कहा है, बात बिल्कुल सही कही, वैसा मैं मानता हूँ, ह्यूमिलिटी है उसमें। और अर्जुन का ये कहना हमारे लिए है, कृष्ण के लिए नहीं। असलियत क्या है? अर्जुन बात तो कर रहा है, किससे बात कर रहा है? सामने कृष्ण उसका रथ संभाले बैठे हैं। अब कोई कहेगा ये क्या आदमी, क्या है तू, तीर कमान निकाल, बात क्या कर रहा है? लेकिन फिर हमारे तरफ वो मैसेज आएगा कैसे? कैसे हम समझ पाएंगे कि सत्यता क्या है? सत्यता बताई नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर प्रयास किया गया है, वो हमको समझना है। 19 अनादिम मध्यांत अनंतम वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुषा हुताश वक्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आदि, मध्य और अनंत, इससे आप रहित हो। आदि, मध्य और अंत आपको लागू नहीं है। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा से कह सकता है, बाकी कोई नहीं। कितने भी बुद्धिवादी हो, कितने भी बड़े वेदांती हो, अब पुस्तक पढ़ के वो बताएंगे आपको, लेकिन ये ओरिजिनल थॉट उनके यहाँ नहीं आएगा। कितना ही बड़ा भक्त हो, उससे ये बात नहीं निकल सकती। और इन चर्म चक्षुओं से तो सवाल ही नहीं, क्योंकि आदि मध्य अंत से रहित कौन है, यह कौन जान पाएगा? जो वहां पहुंचा है, जिसने अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किया है, जिसने अपनी आत्मा पर कॉन्सेंट्रेट किया है, जिसने उस तत्व पर कॉन्सेंट्रेट किया है जो सदा के लिए है। परिवर्तित संसार तो हमको अपने आप दर्शन देता है, कोई उसकी दर्शन करने की जरूरत नहीं है। वो आके खड़ा रह जाता है, आंख खोल और खड़ा है। परंतु यहां अर्जुन सामान्य अर्जुन नहीं है, अब उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इसलिए उसमें इतनी डेयरिंग है
कि वो कह सके। हम और आप नहीं कह पाएंगे। आप कोशिश करिए, नहीं कह पाएंगे। दिल से, अंदर से आनी चाहिए बात। लेकिन जो महात्मा है, जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष, वो सहज कह लेते हैं। अनंत वीर्यम, अनंत प्रभावशाली। प्रभाव एक बात है, ये अनंत उसको लगा दिया तो कंफ्यूजन शुरू हो गया। क्योंकि प्रभावशाली तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे हमारे आसपास लोग हैं जो प्रभावशाली है, जिनके पास प्रतिभा है। कोई लोग लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं एक स्टेज, और आप सोचिए 25 लाख लोग सामने बैठे हैं। प्रभावशाली। एक आदमी दुनिया की संपत्ति, पूरी संपत्ति कमा सकता है, प्रभावशाली। परंतु लिमिटेड, 25 लाख लोग 2 दिन रहेंगे, भाग जाएंगे वहां से। उनको आप साधना दो, 25 लोग नहीं आएंगे। उनको गीता के श्लोक बताओ, 10 लोग नहीं आएंगे। उपनिषद बताओ, 1 आदमी नहीं आएगा, भाग जाएंगे। कहाँ गया आपका प्रभाव? लोग पूरे क्राउड को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, हजारों लाखों बैठे हैं, उनको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, परंतु कितनी देर? कितना धन है? बिल गेट्स हो गया, इलॉन मस्क हो गया, कितना धन है, लेकिन क्या ये परमानेंट है? कितनी बीबियां इन शेखों के पास है, क्या ये परमानेंट है? उन बीबियों को जाके पूछिए, क्या आप परमानेंट है यहां पर? आपको सच्चाई पता चल जाएगी। परंतु अर्जुन कह रहे हैं, आप अनंत वीर्यम, अनंत, काल भी आपके सामने नतमस्तक होके खड़ा होगा। हो सकता है काल समाप्त हो जाए, आपका प्रभाव समाप्त नहीं होगा। अनंत भुजाओं वाले, भुजाएं, अनंत भुजाओं वाले, क्या समझेंगे? जितनी भी भुजाएं हैं सब उनकी है। आपको लगता होगा सिर्फ इंसान की भुजाएं हैं, वनस्पतियों की भी भुजाएं रहती है। ऐसी भी वनस्पति है, आप नजदीक जाओ, आप भुजाओं में जकड़ लेगी, आपको समाप्त कर देगी। अनंत भुजाओं वाले। शशि सूर्य नेत्रम, जिसके सूरज और चांद आंखें हैं, मतलब चांद को तो अपनी रोशनी है ही नहीं, वो तो सूरज से ली हुई है, परंतु सूरज की भी रोशनी अपनी नहीं है, वो भी ली गई है, वो भी दी गई है। आप प्रकाश देखते हो, आप प्रकाश देख ही नहीं सकते। आज दिन तक किसी ने प्रकाश नहीं देखा। प्रकाश का स्रोत दिखाई देता है, और जहां से प्रकाश परिवर्तित होता है वह वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश नहीं दिखाई देता। प्रकाश काला है, अंधेरा भी काला ही है। दोनों में फर्क क्या है? आप अमावस की रात है, आसमान में देखिए, कुछ हद तक तो अंधेरा है क्योंकि शैडो है, उसके ऊपर भी काला ही है वैसे ही, पर वहां प्रकाश है। कैसे पता? आप चांद को डाल दो, चमकने लगेगा, मतलब प्रकाश है, परंतु प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो एक तो है स्रोत, सूर्य जो है वो दिखाई देता है क्योंकि वो प्रकाश का सोर्स है, वहां से निर्माण होता है प्रकाश। और दूसरा हमको चंद्रमा दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा वो प्रकाश को परावर्तित करता है, बीच का नहीं दिखाई देता।
तो हमारी जो आंखें हैं ये बहुत तंदुरुस्त है और प्रकाश दिखाई नहीं देता उससे, परंतु हम जान सकते हैं, प्रकाश को जान सकते हैं। चांद दिखाई दिया मतलब प्रकाश है। चांद के पहले भी प्रकाश है, उसके पहले भी प्रकाश है, पूरा आसमंत प्रकाश से भरा हुआ है। तो हमारी आंखें सूरज पर डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आपने आंखें खोल दी, आपको दिखाई देगा, कोई जरूरी नहीं है। परंतु उन दोनों को जहां से प्रकाश आता है वो यह विश्व रूप है, विराट रूप है। दीप्त हुताश वक्रम, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले। मुख में इतना तेज है जैसे कि प्रज्वलित अग्नि हो। मुख इंसान का बहुत कुछ बताता है। मुख देख के आप जान सकते हो कि इसके अंदर क्या है, इसके सूक्ष्म भाव कैसे हैं। जो पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं। ये नकली लोग हैं जो हम चेहरा पढ़ने वाले, जो कहते हैं हम चेहरा पढ़ते हैं, ये नकली लोग हैं। इनको कोई चेहरा पढ़ने नहीं आता, थोड़ा साइकोलॉजी का अभ्यास किया है, ठोक देते हैं, लग जाता है। परंतु जो महात्माएं हैं वो चेहरा देख के समझ जाते हैं आप कहाँ खड़े हो। तो चेहरा उसमें तेज है, वो बात करता है। और जो उनका चेहरा है उसका तो कहना ही क्या। मनुष्य का चेहरा ही इतना प्रभावशाली है। कितने इंटेलेक्चुअल आदमी होगा ये, इसका अंदाजा चेहरे से लगाया जाता है। उम्र जानना तो बहुत आसान है, वो तो बच्चा भी जान जाएगा। कितनी लकीरें हैं उतनी उम्र है। अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। ये संसार तप रहा है। ताप है इस संसार में, ताप नहीं होगा तो संसार होगा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए सूरज को स्विच ऑफ करो तो सब यहां स्विच ऑफ हो जाएगा। सिर्फ सूरज को, उनकी तो बात क्या करनी। सूरज बंद हो गया तो यहां सब बंद है, फ्रोजन, परमानेंटली फ्रोजन, जम जाएंगे हम। तो उनकी शक्ति तो इतनी है, एक सूर्य नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सूरज को रोशनी प्रदान करता है। यहां विरड वर्णन हमने सुना, हजारों सूर्य जैसे। हजारों सूर्यों की कल्पना तब थी, अब तो साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि अरबों खरबों सूरज है। और अपना सूरज तो कुछ भी नहीं है, एक सुई की नोक जितना भी नहीं है। उसकी तुलना में धरती कुछ भी नहीं है। धरती की तुलना में हम क्या चीज है। परंतु एक सूरज से यहां इतना बड़ा जीवन चलता है और सूरज का जीवन उससे चलता है। 20 द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा वा तद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, हे कृष्ण, ये विश्व रूप वाले, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। 5000 साल पहले अर्जुन का यह वाक्य है। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। आपके इस व्यग्र रूप को देखकर तीनों लोग
व्यथित हो रहे हैं, क्या तीनों लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त है? दिव्य दृष्टि तो सिर्फ अर्जुन को प्राप्त है। फिर अर्जुन ने कैसे कहा कि तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं? पहले यह समझिए कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल, सूरज के और धरती के बीच का अंतराल बहुत आसानी से समझ में आता है। वहां तो यान भी घूमते हैं आजकल। तो पहले यह मानना जाता था वहां वैक्यूम है, वो पोकल है, वहां कुछ भी नहीं है। सारी दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट वगैरह वगैरह, सारी दिशाएं, ऊपर नीचे सारी दिशाएं, आप एक एक दिशा में अनंत चले जाओगे। एक एक दिशा में अनंत तक चले जाओगे। हो सकता है वापस आके मिलो दूसरी जगह, परंतु वहां है क्या? हम आकाश में देखते हैं, जब स्काई क्लियर होता है, कोई कोई जगह इतना क्लियर होता है आपको लाखों तारे दिख जाएंगे। ऐसे लगता है कि पूरा मंडप सजा हुआ है तारों का। शहरों में से भी कुछ तो तारे दिखाई देते ही है, लेकिन तारों को देखना भी बड़ा अद्भुत होता है। जो अभ्यासक है वो, उनके लिए तो अभ्यास भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होती है। परंतु ये तारों को किसने पकड़ के रखा है वहां पर? ये तारे मतलब सूरज है। आपको लाखों तारे दिखाई दिए मतलब लाखों सूरज है। वो इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो इतने दूर है। अभी अभी एक नासा ने चित्र लिया है, एक आकाशगंगा का, जो कि 1 बिलियन साल पहले वहां था। ऐसी आकाशगंगा का चित्र अभी लिया है। क्या आप सोच सकते हैं 100 करोड़ साल पहले एक आकाशगंगा थी, उसका चित्र अभी मिला है? क्योंकि वो जो प्रकाश है अभी कैमरा में घुसा है, उसको 100 करोड़ साल लग गए। कितना बड़ा अंतरिक्ष होगा, कितना बड़ा आकाश होगा। अरे ये आकाश में क्या है? अब साइंस कहती है ब्लैक मैटर है, ब्लैक एनर्जी है, कुछ तो है। और अर्जुन कह रहे हैं कुछ तो नहीं, आप है। यदि आप नहीं होते तो उन तारों को वहां पकड़ के रखता ही कौन? आप कहोगे गुरुत्वाकर्षण है। अरे गुरुत्वाकर्षण कहां से आया? क्यों वो गलत नहीं जाता है? क्यों ऐसे सब चल रहा है जैसे कि कोई प्लानिंग हो? तो जहां हमको लगता है कुछ भी नहीं है, वहां पर वो मौजूद है। आप आंख बंद करके पाप करोगे, आपकी आत्मा को तो पता चलेगा ही, वो मौजूद है। आप छुप के कहीं जाके अंधेरी गली में पाप करोगे तो वो भी उसका रिकॉर्ड होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां चलो चांद पे जाके पाप करते नहीं, वहां भी देखने वाला मौजूद है जो हर जगह पे है। अब ये अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई देने का मतलब क्या आंखों से देखना होता है? नहीं, जो समझ होती है उसको भी देखना ही कहते हैं। ये अर्जुन अपनी उस ज्ञान के आधार पर, उस दृष्टि के आधार पर, जो अलौकिक दृष्टि है उसके आधार पर कह रहा है। और हमें भी यह प्राप्त हो सकती है। ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ अर्जुन को ही प्राप्त हो गई, लेकिन हमको कुछ तो आगे बढ़ना होगा, तब वो प्राप्त होगी।
जगह पे बैठ के नहीं होगी, चर्म चक्षु से चल रहा है आपका दिव्य दृष्टि प्राप्त होती, ये नामुमकिन है। ये छोड़ना होगा, चर्म चक्षु का त्याग करना होगा, ये विवेक दृष्टि का त्याग करना होगा, इवन भगवत दृष्टि का त्याग करना होगा, तब जाके दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। तब जाके पता चलेगा कि इतने प्रचंड ब्रह्मांड में, अच्छा ये बढ़ रहा है, साइंस कहती है दिस यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग, हर पल। ये कुछ स्थिर नहीं है। हमको लगता है ब्रह्मांड स्थिर है, स्थिर नहीं है वो। कोई चीज स्थिर नहीं है, चीज काल से बंधी हुई है, हर चीज काल से बंधी हुई है। परंतु अर्जुन ये कह सकता है कि नहीं, वहां कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं, आप है। आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। क्या है उग्र रूप? आप देखिए, अर्जुन ग्रॉस देख रहा है, सटल देख रहा है, जो हम देखते हैं परंतु महसूस नहीं कर रहे हैं, वो अर्जुन देख रहा है और महसूस कर रहा है। हमको बताया जाता है ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है। ब्रह्मा क्रिएटर है, वो पैदा करता है। विष्णु पालन पोषण, और शिव फिनिश। तो यहां जो है ये तीनों रूपों का साथ में वर्णन है और कुछ नहीं है। पैदा हुआ, अर्जुन ने कहा है मैं ब्रह्मा को देख रहा हूं, मैं विष्णु को देख रहा हूं, मैं शिव को देख रहा हूं। पैदा हुआ, हमको दिखाई दिया, बीच में है दिखाई दिया, अंत हुआ दिखाई दिया, लेकिन अंत देख के हम लोग व्यथित होते हैं। तीनों लोग व्यथित होते हैं, चाहे स्वर्ग हो या पाताल हो, चाहे आप सपने में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो। मृत्यु का डर, शिव का डर, ये तीनों लोकों में है। ये देखना बहुत कठिन तो है नहीं, लेकिन हम कन्वीनियंटली इसको अवॉइड करते हैं। क्यों देखना यार? ये मृत्यु के बारे में बात मत करो। हाँ, भयावह। पर अर्जुन को दिखाई दे रहा है, उस शिव के उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। और कौन व्यथित नहीं होता है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्यु को जीतना मतलब मृत्यु को स्वीकार करना, यह सत्य है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ बर्थ इज डेथ। जब आप कहते हो मुझे पैदा होना है, मरोगे, मंजूर है तो पैदा हो, नहीं तो नहीं। आप कहते हो हाँ, तो फिर क्यों डरते हो? उसको स्वीकार करो। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एक स्टेशन आया, दूसरे पर पहुंचे, ये दूसरा भी चला जाएगा। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन मतलब कीर्ति करना, नामों की, गुणों की, जो भी आपकी समझ है। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति
कर रहे हैं। भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? भगवान के लिए या अपने लिए? कीर्तन किस लिए करते हैं? भगवान के लिए या अपने लिए? और कह रहे हैं देवताओं के समुदाय, देवताओं की बात कर रहे हैं, मतलब स्वर्ग दिखाई दे रहा है। देवता कौन है? जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो उच्च कोटि के लोग हैं, जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, जिन्होंने भागवत पढ़ा होगा, जिनके पास धन संपत्ति है, जिनके पास परिवार है, जिनके पास सुख है, वैभव है, वे हैं देवता। देवता कोई वो बादलों के पीछे रहते नहीं है। स्वर्ग किसी शहर का नाम नहीं है। सब कुछ यहाँ है। यहाँ ही जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से अपना विश्व निर्माण किया है, उस विश्व को हम स्वर्ग कहते हैं। कहते हैं डार्विन और हक्सले जब मरने के बाद उनको 7वें नरक, मतलब लोएस्ट नरक में भेज दिया, और जो पादरी था चर्च का, उसको स्वर्ग मिला। और उस पादरी ने इनको बताया था कि भाई चर्च में आओ, नहीं तो नरक में जाओगे। जब पादरी स्वर्ग में पहुंचा तो बड़ा खुश हुआ। मुझे पक्का मालूम है ये लोग नरक में गए रहेंगे। फिर वो चित्रगुप्त के पास गए पादरी। उन्होंने पूछा, भाई हमारे गांव में ये ऐसे ऐसे 2 शास्त्रज्ञ कहते थे अपने आप को, लेकिन चर्च नहीं आते थे, उनको ढूंढो जरा। तो चित्रगुप्त ने कहा वो तो नीचे वाले नरक में है। तो उन्होंने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से स्वर्ग, 7वें स्वर्ग से धीरे 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 ग्राउंड लेवल पे आए। फिर धीरे धीरे नरक में, पहले ही नरक में उन्होंने नाक बंद कर लिया, आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए, चीखें। दूसरे में तो भयंकर, तीसरे में तो महाभयंकर। पर जब 7वें नरक में पहुंचे तो उन्होंने नाक खोल दिया, कान खोल दिए, आंख खोल दी, देखने लगे, आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो मेरे स्वर्ग से भी अच्छा है। तो गए वहां, ढूंढा इन दोनों को, दोनों मिले, भाई कैसे हो, क्या हो? अरे फादर आप आइए आइए, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर 7th हेल, लोएस्ट हेल। अरे बोलता हेल कहाँ, ये तो स्वर्ग है। फिर वो दोनों कहानी बताते हैं, यहाँ तो कचरा था, यहाँ तो तप्त सोना था, यहाँ तो कीचड़ थी, हमने कीचड़ के पानी से सोने को ठंडा किया, उससे औजार बनाए, मशीनें बनाई, और धीरे 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 देखो ये स्वर्ग हो गया। तो स्वर्ग किसने बनाया? यही स्वर्ग हम यहाँ बना सकते हैं। हम अगर हमने अपने आसपास स्वर्ग बना लिया तो हम हो गए देवता। आसान है। और देवता, उनके समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। सुर संघा, सुर मतलब देवता, असुर मतलब देवताओं के विरोधी। अच्छा, ये देवता भी भयभीत हो रहे हैं और हाथ जोड़ के खड़े हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? देवताओं को क्या डर है? अरे देवताओं तो कोई तो वही डर है जो असुरों को है। स्वर्ग भी तो टेम्पररी है। ये कहां तुम ले जाने वाले हो साथ में? नहीं, यहीं छोड़ना है। तो भयभीत होंगे ही ना। तो क्यों भयभीत हो रहे हैं और क्या गायन कर रहे हैं, इसको हम अगली बार समझेंगे।